Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है आपके पर्सन के साथ। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना है, ऑन कमेंट सेक्शन में ज़रूर ग्रैटिट्यूड करना है आपने। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स एंजल्स ज़रूर लिखना है, थैंक्स गॉड ज़रूर लिखना है आपने नीचे कमेंट सेक्शन में। जो लोग इतना नहीं लिखना चाहते हैं एटलीस्ट एक हार्ट भी भेज देंगे तो वो भी आप प्यार अपने यूनिवर्स को भेज देंगे, राइट। सो यहाँ पर जो है 2 पाइल्स मैंने रखी हुई हैं एंड उसमें से एक पाइल आपको चूज करनी है। अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, पिकअप पाइल रीडिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले 666 ये फर्स्ट पाइल है, पाइल नंबर 1 666 है with these small beautiful little hearts and ये है 777 इसके आसपास फ्लावर्स हैं पिंक कलर के। आपको जो भी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आपको लग रहा है उसमें आपका आंसर है, उसमें आपको गाइडेंस आपको मिल जाएगा, आप वो चूज कर सकते हैं। 666 एंड 777 दोनों मैं फिर से एक बार ही दिखा देती हूँ। आप इसमें से कोई भी आपको चूज करना है और उसमें आपको आपका आंसर मिलेगा। 666 एंड 777 एंड या हियर वी गो। सो वील स्टार्ट विद 666। जिन भी लोगों ने 666 चूज किया है उनके लिए क्या होने वाला है अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी लव लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स पहला कार्ड है, द एम्परर दूसरा कार्ड, टावर तीसरा कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हर्मिट, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 4 of Pentacles and 9 of Cups. Okay. नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बताऊंगी, बहुत सारे लोग जिन्होंने इस पाइल को चूज किया है, हो सकता है उनके रिलेशनशिप में बहुत समय से प्रॉब्लम चल रही है, वो एक चीज़ का सोल्यूशन चाहते हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है। बहुत समय से वो चाहते हैं कि इनको एक गाइडेंस मिले, उनको एक रास्ता दिखे, चीज़ें ठीक हो जाएं, बेटर हो जाएं। आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो अपने रिलेशनशिप पे, आपने किया भी है एंड अब मुझे दिख रहा है कि चीज़ें जैसे ख़राब होती जा रही हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही हैं। हो सकता है आपके बहुत समय से बात नहीं हुई है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत डिप्रेस्ड हैं, उनकी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैच हो रही है। इस पाइल में वो लोग भी हैं जिनका ब्रेकअप या तो हो चुका है या फिर सब कुछ ख़त्म जैसा ही है और इस सेपरेशन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं इस इशू को लेकर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी हर खुशी, आपके हर गम का रीज़न ये रिलेशनशिप ही बन गया है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम आया था, जो भी सेपरेशन आया था, या तो अगर आप सेपरेट नहीं हुए तो हो सकता है कि आपको कोई इस तरीके का खुलासा हो जाए इस पर्सन की तरफ से, या फिर सिचुएशन के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं किसी के थ्रू आपको ऐसी चीज़ें पता चल जाएं जिससे कि आपका दिल जो है टूट सकता है। आपको कुछ बातें ऐसी पता चल सकती हैं जिससे कि आप बिल्कुल टूट जाओगे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे सोच कर बहुत समय से आप बहुत नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं और अब कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नेगेटिव वो जो हम सोचते हैं ना गाइज, वही चीज़ हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इसलिए अगर जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं कि पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, मेरे रिलेशनशिप में तो कुछ नहीं होगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये इंसान धोखेबाज है, ये इंसान फ्रॉड है, इसने मेरे साथ गलत किया, हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, हम दोनों की शादी नहीं होगी, तो वही चीज़ें जो है हो सकता है आपको फेस करनी पड़े अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर विद दिस टावर कार्ड। तो बहुत बड़ा झटका तो आपको डेफिनेटली लगा है, आप ऊपर से नीचे आ गए हो एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि
आप परेशान रह सकते हो, आप स्ट्रेस में रह सकते हो, ठीक है। अब से अगले 9 घंटे जो हैं आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा रातों को गलत तरीके के सपने आना या फिर स्ट्रेस होना, समझ में नहीं आना क्या किस तरीके से सिचुएशन से मैं बाहर निकलूँ, क्या करूँ जो मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊँ, ठीक है गाइज। बट मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे यहाँ पे कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप लोग भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, भगवान में आपको बहुत विश्वास है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे उनका सोल जो है ना भगवान से बहुत कनेक्टेड है एंड दिल से वो जैसे सबके लिए अच्छा करने के बारे में सोचते हैं और यही अच्छी चीज़ उनको पे ऑफ करने वाली है। यस गाइज, आपका जो आप स्पिरिचुअल हैं, आप जो आपके अंदर वो जो आप गॉड फियरिंग है और आपके अंदर जो वो प्यार है सबके लिए, एक ह्यूमैनिटी है आपके अंदर, वो चीज़ आपको बहुत आगे लेकर जाएगी एंड वो भगवान की ही जैसे ब्लेसिंग्स होगी आपके लिए कि वो आपको पता नहीं किस चीज़ से बचा रहे हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगी वो आपको बहुत बहुत अच्छे के लिए आपके लिए कर रहे हैं और किसी बहुत बुरी चीज़ से आपको बचा रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे ऐसा झटका लग गया या मुझे ऐसा ये पता चल गया, तो आप इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो हो रहा है ना भगवान आपकी बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं गाइज। ये आपके लिए आपकी कर्मा नहीं है जो आप फेस कर रहे हो, ये आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है। भगवान आपको किसी चीज़ से बचा रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर समझना। इस बात पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो है ना आप अगर सोच रहे थे बहुत समय से शादी का और शादी के लिए प्लान कर रहे थे, इस पर्सन से सोच रहे थे या जिससे भी आप सोच रहे थे कि मेरी शादी हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं अपनी लाइफ के अंदर, मेरी लाइफ में एक सुकून होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, फैमिली ब्लिस चाहते हो हमेशा से, वो आपको मिल नहीं पा रहा है। बट अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है। वो आपके लिए जो ब्लॉकेजेस आ रहे थे, ब्लॉकेजेस जो खड़े हुए थे आपके रास्ते में, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, जो आपकी शादी नहीं होने दे रहे थे, आपकी लाइफ में वो खुशियां नहीं आने दे रहे थे, वो खत्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि मुझे कोई चीज़ का अंत होता हुआ दिख रहा है और कोई नई चीज़ मुझे शुरू होती हुई दिख रही है आपकी लव लाइफ के अंदर। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे आपने जो भी आपके साथ हुआ है पास्ट में, आप उसका जैसे इतनी करेज आपके अंदर आएगा, इतना स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगा कि आप वो सारे कड़वे घुट पी लोगे और आप आगे बढ़ोगे। और जब आप आगे बढ़ने का सोच लोगे तो लाइफ में आपने जो भी सोचा है, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, वो सब मुझे पूरा होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं आपके। आप एक एम्परर की पोजिशन में आओगे, बहुत मुश्किलों से आओगे। जो इसको ये जो कुर्सी मिली है, जो इसको ये तख्तपोश मिला है, इसको ऐसा नहीं मिला है, इसने बहुत हार्ड वर्क किया है। जैसे आपके रिलेशनशिप के अंदर आपने इतना कुछ फेस किया, अपनी लव लाइफ में इतना कुछ फेस किया, इतने हार्डशिप्स फेस किए, और उसी हार्डशिप को फेस करके जो आपने एक्सपीरियंस सीखा है, जो आपने लिया है लाइफ से, जो आपने अपने कर्मास काटे हैं, जो आपने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, ट्रबल्स झेले हैं, उसके बाद आपको जो है ना वो प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है। आप एम्परर की पोजीशन में आने वाले हो। सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं। अकेलापन लग सकता है अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में, बट आपने ये नहीं सोचना है कि जैसे मेरी लाइफ में तब कुछ रह ही नहीं गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। आपको पता है वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं इस चीज़ को कि वो पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, पर आपका प्यार जुड़ गया है, आपकी आदत बन गई है इस पर्सन से, जिसके कारण आप उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। बट यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ क्लैरिटी आएगी आपको और आप जो है अपनी लाइफ का चार्ज लोगे। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप एक जो आपको हमेशा से वो चाहिए था ना कि मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं, मतलब कि मेरे को घुट घुट के नहीं जीना है, जो भी मेरी लाइफ में हो बस हो, चाहे वो रहे चाहे वो नहीं रहे, अब वो हो जाए जो भी फाइनल डिसीजन है। तो वो चीज़ जो है मुझे आपके लिए होती हुई दिख रही है। अब आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजेसिव होने वाले हैं। आप भी हो सकते हो, आपको भी डर लग सकता है ये पर्सन कहीं मुझसे दूर ना चले जाएं, मैं इनको खो ना दूं, पता नहीं क्या होगा लाइफ में, अब वापस ये पर्सन कभी आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा। बट यहाँ पे मैं बता दूं कि आपने इनको चेज नहीं करना है, आपने उम्मीद छोड़ देनी है इस रिलेशनशिप से। आप जैसे आप इनकी तरफ ध्यान ही मत दो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। वो एनर्जी, वो टाइम, वो एफर्ट्स आप अपने ऊपर लगाइए एंड देखिए कैसे ये आपको चेज करने वाले हैं। एंड ये बात आपकी तब जाके पूरी होगी क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कंप्लीशन आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। आपकी विशेस डेफिनेटली पूरी हो रही हैं। आप ये टावर को सिर्फ मत देखिए, यहाँ पे आपका विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है जो आपको ये बता रहा है जो भी आपकी ड्रीम्स थे, जो भी आपके गोल्स थे, वो भगवान सब कुछ पूरे करने वाले हैं। आपको प्यार चाहिए था जिंदगी में, आपको हैप्पीनेस चाहिए थी, आपको
वो फैमिली फीलिंग चाहिए थी कि मेरी लाइफ में वो खुशियाँ कब आएंगी, वो प्यार कब आएगा, वो प्यार आपकी तरफ भगवान भेज रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है गाइज ये, बहुत ही अमेजिंग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, वक्त के साथ समझ में आएंगी, पर एक चीज़ समझ के चलिए कि जो भी चीज़ से आप बचे हैं ना, भगवान जो कर रहे हैं ना अभी इस टाइम पे आपकी लाइफ में, ये कुछ मतलब आपके कारण नहीं हो रहा है, ये भगवान का ही कुछ कहते हैं ना कर्म है जो ये इस सब चीज़ों को वैसे ही अलाइन कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि प्यार आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है एंड बहुत ही जल्दी आने वाला है। कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है क्योंकि जो डेविल था वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जा रहा है। देखिए अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है। हैप्पीनेस, मैरिज, दोनों ही मैरिज के कार्ड है। शादी आपकी हो सकती है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, आपने जैसे सोचा हुआ था, या तो इसी पर्सन से या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो आपके लिए बहुत पैशनेट होगा, आपको बहुत बहुत प्यार देगा एंड वो सारी चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में अच्छी होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो जो भी लोगों ने 666 चूज़ किया था उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप को स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। आप हिम्मत रखिए, अपनी लाइफ के चार्ज लेने की ज़रूरत है यहाँ पे एंड मुझे सक्सेस आपकी लाइफ में आगे मिलती हुई आपको दिख रही है। आपकी विशेस डेफिनेटली पूरी होंगी, पर आपने चेज नहीं करना है इस पर्सन को। जिस भी फेज से आप गुजर रहे हैं, ब्रेकअप के फेज से गुजर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में लव लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है, उस चीज़ को बस कड़वा घुट पी के जैसे आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। आप देखेंगे कि जो भी चीज़ आपने चाही है ना वो आपको अपने आप मिलेगी। ओके गाइज, अब यहाँ पर क्या मैसेज है आपके लिए? डिवाइन गाइडेंस कार्ड एक निकालूंगी मैं, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है? 666 फाइल के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्ट करना है सिचुएशन के साथ, सर्कमस्टांसिस के साथ। ऐसा नहीं करना कि बस गुस्से में आ जाओ, सब कुछ बोलो कि मेरे तरीके से क्यों नहीं हो रहा है, मैंने तो ऐसा सोचा हुआ था, वैसा सोचा हुआ था, तो क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, एडजस्ट करो, पेशेंस रखो, आंसर्स सारे के सारे आपको मिलेंगे और आपके हक में ही होंगे। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। अब मैं यहाँ से ये भी देखूंगी कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। अगर ये पर्सन आपको लव मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो क्या है? ठीक है, चलिए। तो द फर्स्ट वन इज जनवरी, फरवरी, मार्च। हो सकता है आपका इस पर्सन से रिकंसिलिएशन हो या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए। जनवरी, फरवरी, मार्च, इनका बर्थ मंथ भी हो सकता है या आपका भी हो सकता है, या फिर ब्रेकअप हुआ हो सकता है, या फिर आपकी एनिवर्सरी भी इस मंथ में होती होगी। वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सो दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। एंड आपके लिए भी यही कहा जा रहा है, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। जल्दीबाजी मत करिएगा। कोई भी आप चीज़ें कोई हेस्टी डिसीजन लेंगे या हेस्ट में करेंगे तो वो चीज़ें खराब ही होंगी। मेक अ विश, जल्दी से एक विश मांग लीजिए। 1111 आपको विश फुलफिलमेंट का नंबर भी दिख रहा है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। यहाँ पर जल्दी से आइज क्लोज करके एक विश मांग लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विशेस फुलफिल होने वाली हैं गाइस। देखिए, और अगला मैसेज मैरिज का आ गया है। जिन भी लोगों ने शादी के लिए सोचा था उनकी शादी होती हुई मुझे दिख रही। कितनी खूबसूरत एनर्जी है, वाओ गाइस, कैसे अलाइन हो रही हैं चीज़ें। यू डिज़र्व मोर देन वॉट आई एम एबल टू गिव यू। इनको ये डर भी है कि जैसे आपको ये उतना नहीं दे सकते हैं जितना आप डिज़र्व करते हैं। आप शायद बहुत ज़्यादा के हकदार हैं और इनके अंदर उतना जुनून नहीं है, उतना ज़ील नहीं है, उतना केपेबल नहीं है ये कि आपको उतना दे पाएँ। ऐसा ये पर्सन आपके लिए सोचते हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ये सोचते हैं शायद चीज़ें थोड़ी सी अलग होती तो कितना अच्छा होता, इतनी प्रॉब्लम में हम नहीं फंसते तो कितना अच्छा होता, सब चीज़ें बहुत स्मूथ चलती। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हार्ट जरूर छोड़ के जाइएगा। थैंक्स जरूर करना है यूनिवर्स को, गॉड को, एंजल्स को, जो हमेशा आपको अच्छे से गाइड करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स देखना चाहती हूँ मैं।
आई लव यू ऑल, बाय। हाय पायल नंबर 2, जिन भी लोगों ने 777 चूज किया था उनके लिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स, वो मैं देखने वाली हूँ। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। रीडिंग्स रेजोनेट हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट 48 आवर्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, चैरियट, 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है। आर्ग्यूमेंट्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, King of Cups, okay, Knight of Swords, the World, okay, 5 of Cups, बड़ी मिली जुली एनर्जी है ये। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने आपको किसी ना किसी बात पे झूठ बोला है, धोखा दिया है, आपको क्लैरिटी नहीं दी है, कंफ्यूजन में रहते हैं। कभी ये बोलते हैं आपके साथ रहेंगे, कभी ये बोलते हैं आपके साथ नहीं रह पाएंगे, मेरी फैमिली का इशू है, मेरे फादर नहीं मान रहे हैं, मेरे मदर नहीं मान रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम है, वो है, मुझे यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा, मेरा जॉब दूर है, मैं यहाँ चला जाऊँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा। मतलब कोई कॉन्क्रीट आंसर ये आपको नहीं दे रहे हैं। और ये जैसे ना चीज़ें आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। बस ये पर्सन आपको ना एम्बिग्विटी में रख रहे हैं। एक क्लियर आंसर होता है कि हाँ ये मुझे करना है, मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन खुद भी इतने कंफ्यूज है कि इनको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, एंड इस पर्सन ने किसी न किसी बात पे आपको झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन खुद ही क्लियर नहीं है। जो भी इनको पर्सन सामने वाला बोल रहा है ये उसकी बात पे ज़्यादा जो है रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी बहुत होते होंगे, क्योंकि ये पर्सन जो है ना अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते हैं। ये पर्सन जो है अपने सामने किसी को भी टिकने नहीं देते हैं, और इनको गुस्से में आके चीज़ें बोल देना और सामने वाले को इस तरीके की बातें बोल देना जो सामने वाले को हर्ट हो जाता है, ऐसा थोड़ा सा इनका पैटर्न है। कंफ्यूज एनर्जी भी है, और साथ में अपनी चीज़ें ऊपर रखना, अपनी बातें ऊपर रखना, बहुत अच्छे से झूठ बोल देना, वो चीज़ें इनके अंदर काफ़ी हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि जैसे ये पर्सन जो है ना आपसे किसी न किसी बात पे लड़ सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इनकी एक डिसीजन पे ना आने के कारण आपकी कोई लड़ाई हो सकती है इस पर्सन के साथ। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप की मूवमेंट तो आपकी होगी ही होगी। आप लोग या तो सोलमेट कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। और ये पार्टनर के साथ चीज़ें आपकी बहुत स्मूथ जो है आसानी से स्मूथ नहीं चलेंगी। आपको धीरे धीरे करके इस पर्सन के साथ चीज़ें बदलेंगी, ग्रेजुअली चीज़ें बदलेंगी। आप ये सोचोगे कि एकदम से सब चीज़ें अच्छी हो जाएं, तो वो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। बट हाँ, वो चीज़ शुरू हो गई है, वो मूवमेंट शुरू हो गई है, वो अब ये अपने रास्ते, अपने डायरेक्शन में, अपने गोल की तरफ जो है ये आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे जीत आपके रिलेशनशिप की होगी। इनकी कन्फ्यूजन से ये पर्सन बाहर आएंगे और ये आपके साथ एक डिसीजन डेफिनेटली लेंगे। हो सकता है पर्सन कहीं बाहर के हों, एज इन NRI हो सकते हैं, अब्रॉड के हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कहीं आपसे दूर रहते हो, डिफरेंट सिटी स्टेट में रहते हो। कहीं आपकी शिफ्टिंग हो सकती है, ये पर्सन शिफ्ट कर रहे हो या आप शिफ्ट कर रहे हो, कोई शिफ्टिंग हो सकती है। रिलेशनशिप में भी मुझे मूवमेंट दिख रही है, जो चीज़ें रुक गई थी, थम गई थी, एंड बहुत समय से आप ट्राई कर रहे थे। लाइक मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही समय से आप लोग ट्राई कर रहे हैं चीज़ें बदल जाएँ। बहुत समय से रीडिंग्स देखना, या फिर
बहुत ही समय से कोशिश करना कि चीज़ें, अब एक एक दिन आपका बहुत मुश्किल से गुजरा है, उस चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बट अब मुझे रिलेशनशिप की मूवमेंट दिख रही है, ब्लॉकेजेस खत्म होते हुए दिख रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इनके थॉट्स, इनके खुद के जो विचार हैं, इनके जो माइंड में रोज़ ख्याल आ जाते हैं, इनका माइंड इनको जो है आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं ये इसी कारण ये रुक जाते हैं। इनको क्लैरिटी ऑफ माइंड इनको मुझे लग रहा है नहीं है, जिसके कारण ये पर्सन रुक जाते हैं। बट अब चीज़ें उस हिसाब से देखूं तो बेटर होंगी। एंड ब्लॉक्ड ये फील करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी अब बहुत थक गए हैं चीज़ें ट्राई कर 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 एंड अब आपको लगता है कि जिस सब कुछ मैं इसके ऊपर जो है यूनिवर्स पे छोड़ दूं या इसके ऊपर छोड़ दूं, जो इसको करना होगा ये करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड बहुत रिश्ते आपने अपने इस पर्सन की वजह से खोए हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे ये दिख रहा है आपके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा याद ये पर्सन आपको कर सकते हैं, या किसी बात पे आपको झूठ बोल सकते हैं, इसका भी आपने ध्यान देना है। बहुत मिसिंग वाली एनर्जी दिख रही है, रिग्रेट वाली एनर्जी दिख रही है। इनको कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट भी है, गिल्ट हो सकता है, इनको रियलाइजेशन हो सकती है, आपसे ये पर्सन बात कर सकते हैं। और चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं इनकी गिल्ट के कारण, कि ये पर्सन को बहुत सैड फील होगा कि इन्होंने आपके साथ जो है जस्टिस नहीं किया, आपके साथ वो प्यार आपको वापस नहीं दिया है। झूठ कुछ चल रहा है रिलेशनशिप के अंदर, इसको देखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी। एंड यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जैसे इनके फादर के कारण ना चीज़ें, या तो इनकी फैमिली नहीं मानती है, या फिर इनकी ईगो बहुत बड़ी है, इनका गुस्सा बहुत बड़ा है, इनकी ईगो जैसे बहुत बड़ी हो, एंड एडमेंट हो जाते हैं, चीज़ों से आगे ही नहीं बढ़ते। अगर डिसीजन ले लिया तो फिर उसी के ऊपर ही रहेंगे। बट मुझे दिख रहा है इनएक्सप्रेसिव हैं, थोड़े से बातें एक्सप्रेस नहीं करते, अपने मन से बातें नहीं निकालते हैं, पर प्यार बहुत है। एक बैलेंस एनर्जी में आप भी आते हुए दिख रहे हो आपके रिलेशनशिप में। एंड बहुत ज़्यादा आप ना इनके पीछे नहीं भागोगे, अब आप अपने बारे में भी सोचोगे कि आपकी लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है, आपका डिसीजन भी उतना इंपॉर्टेंट है, आपके एफर्ट्स भी उतने ही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं जितने इनके रखते हैं। और अगर आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो इनको भी करना चाहिए। रिलेशनशिप जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है इतना उनके लिए भी होना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी में आप आओगे एंड जैसे कुछ बुरी बातों को, नेगेटिव बातों को आप रिलीज करोगे अपनी लाइफ से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। ठीक है, ये पर्सन से अगर आपका ब्रेकअप हो रखा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से आते हुए दिख रहे हैं। एंड इनको नहीं पता है इनको आगे आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, बट इनको ये पता है कि आपको छोड़ नहीं सकते हैं, और उसी एनर्जी से आगे आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जोश में, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में। एंड कंप्लीशन मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप का। अगर आपके माइंड में ये सवाल था, ये क्वेश्चन था दैट मैं इसके पास वापस, आप मतलब ये मेरे साथ वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, हम लोग रिकनसाइल करेंगे नहीं करेंगे, रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, तो रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि एक चक्कर, जैसे मैं बोलूँ कि एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ का। एंड न्यू बिगिनिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में, जैसे ये पर्सन आपकी बॉडी, आपकी लुक्स की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। एंड आप इनको बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैं बोलूँ कि फिजिकली अट्रैक्टिव लगती हैं, ओके या लगते हैं। कर्मा जैसे इनको इनका वापस मिलेगा, जैसे आप अब इनके पीछे भाग रहे थे, ये आपके पीछे अब भागना शुरू होंगे। एंड चीज़ें मुझे उल्टी होती हुई दिख रही हैं, आप जैसे आप जो एफर्ट्स कर रहे थे वो ये करते हुए दिख रहे हैं। एंड इनको रियलाइज़ ये हो चुका है कि आप इनके लिए अब कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी अहमियत रखते हैं। इंट्यूशन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर बहुत विश्वास करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको जो भी गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस मिलती है आप उसको फॉलो कीजिए एंड अपनी इंट्यूशन के ऊपर वर्क करिए, उसको और एनहांस करिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब डिप्रेशन में हो सकता है या तो गए हों या आगे वैसे सिम्टम्स ना हों, उसके लिए प्लीज़ मेडिटेशन करनी शुरू कीजिए। यही मैं आपको जो है गाइडेंस दूंगी। एंड बहुत ज्ञान है आप लोगों के पास, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ओके गाइज, ये आपके लिए जो है कुछ गाइडेंस है मेरी तरफ से। अब मैं ये देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किस तरीके से आगे मूव करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। बहुत सोच रहे हैं आप, आपके बहुत सपने हैं, बट आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सोचते बहुत हैं। सोचना बंद कीजिए, अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। प्रैक्टिकली उस चीज़ को करने की
आप कोशिश करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कितने टाइम में आप वहाँ पहुँच जाएंगे, इतने कम टाइम में आप वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा प्लान तैयार है, बस अब एक्शन की ज़रूरत है। इसलिए प्लान पे फोकस मत कीजिए, एक्शन लीजिए। जो आपकी इंट्यूशन आपकी कह रही है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है। नहीं करोगे तो सामने वाला आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। तो अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है। प्रैक्टिकली करना शुरू कीजिए, एक्शन करना शुरू कीजिए, ओके। अच्छा, अब हम ये देख लेंगे मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन क्या है। बहुत सारे आ गए, नो चलो थोड़े से और ले लेते हैं, ठीक है। सो इंट्यूशन, देखिए मैंने आपको बोला इंट्यूशन पे विश्वास रखिए। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, वो सही कह रही है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और जितना अपने अंदर से अपनी सोल से कनेक्ट होंगे उतना ही आपको आंसर्स बेटर मिलते रहेंगे। यू वर माय लकी चार्म। आप जब भी इनकी ज़िंदगी में जितना भी टाइम रहे हो, इनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रही है। लक ये अट्रैक्ट करते रहे हैं क्योंकि आप खुद भी बहुत लकी हैं। एंड वही चीज़ जो है आपने जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, इनको भी फील होती थी कि जब आप इनकी लाइफ में थे सब कुछ बहुत अच्छा होता था, बहुत पॉजिटिव होता था। इनके प्रमोशन होना या इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना आपके ही वजह से हुआ है, क्योंकि आपका लक इतना खूबसूरती से इनके लिए काम किया है कि अब इनको भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है। आई स्टिल फील दैट कनेक्ट विद यू। अभी भी इनको वो कनेक्ट आपके लिए फील होता है, आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, बस स्टक हैं सिचुएशन में, रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम इन्हीं से ही शुरू हो रही है और यही सॉल्व कर पाएंगे उसको। आई वॉन्ट टू हग यू टाइट, ये आपको हग करना चाहते हैं। हो सकता है आप इनसे मिलें भी नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। ये आपसे जो है कहीं दूर से ट्रैवल करके आपके पास आए, ऐसा भी हो सकता है। मीटिंग भी मुझे दिख रही है आप लोगों के बीच में। मैरिज इज़ द प्रॉब्लम, शादी के कारण प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है पर्सन मैरिड हो या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। इन फियर ऑफ लूजिंग यू, डरते हैं ये आपको खो ना दें, ओके। ये डर आपका भी हो सकता है। मैरिज, तो शादी आपकी हो सकती है इस पर्सन के साथ, और शादी से रिलेटेड बहुत इश्यूज दिख रहे हैं। या तो ये पर्सन शादीशुदा है या फिर आपका प्रॉब्लम ही यही है कि आपको बस इनसे शादी करनी है और वो हो नहीं पा रहा है, चीज़ें मूव नहीं हो पा रही हैं उस तरीके से। तो आप उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलेगा। कोई भी यहाँ पर जो लोग हैं रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, आपको सोल्यूशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वील फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर यू, ओके। सो हिम्मत नहीं हारनी है आपने बस। आई रियली डू केयर माई लव, मैं अभी भी तुम्हारी परवाह करता हूँ। अगर जैसे हो सकता है आप इनको ये बोलते होंगे कि तुम मेरी परवाह नहीं करते हो, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते हो, यू नो उसका पार्टनर तो उसके लिए ऐसे करता है और तुम नहीं करते, तो वो चीज़ इनको रियलाइज़ होती है कि जैसे कभी कभी ये नहीं कर पाते हैं, बट इनका दिल ये कहता है, इनको यही आवाज़ देता है कि मैं सच में इसकी परवाह करता हूँ। और ये आपकी परवाह करते भी हैं, सिर्फ ये दिखा नहीं पाते क्योंकि ये बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा सा आप भी समझ लीजिए। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। एंड अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने ग्रैटिट्यूड जो है देना है यूनिवर्स को, एंजल्स को, गॉड को, ज़रूर थैंक्स बोलना है। नीचे कॉमेंट सेक्शन में हार्ट भेजना है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रखिए अपना बहुत ध्यान और मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।